ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 18वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, पृथिव्ये च एनम अग्नेश्च देवी वाग आविशति। अर्थात वाक देवी इस पृथ्वी और अग्नि में प्रवेश करती है। सा वै देवी वाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद भवति। अर्थात वह ही देवी वाक द्वारा जो जो भी कहती है वह होती है। तो इतना ही ये मंत्र है। और यहाँ पर वाक देवी के विषय में बताया जा रहा है कि जो वाक देवी है वह पृथ्वी और अग्नि में प्रवेश करती है, और प्रवेश करके वह जो जो कहती है वह हो जाती है। तो ये जो बात है ये तो मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूँ कि वाक जो है वह क्या है, कंपन फ्रीक्वेंसी, ये सब है वास्तव में कि किस किस फ्रीक्वेंसी पे क्या कंपित हो रहा है। और जो जो फ्रीक्वेंसी पे जो जो कंपित होगा उसकी जो ध्वनि होगी वो उसी प्रकार से होगी। और उस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे ही जो है अलग अलग प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो ये तो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ। अच्छा, दूसरी चीज और क्या है कि देखिए जो हमारा जीवन है उसमें सब लोग जो है वो किसी न किसी एक निश्चय के साथ में वास्तव में है। आप ये सोचिए कि आप अपने जीवन के बारे में सोचिए और देखिए कि आपके जीवन का जो मूल आधार क्या है, मेन आइडिया क्या है जीवन का। हर व्यक्ति जो है उसके अंतःकरण में जो है एक मेजर आइडिया है, एक मेजर विचार है जो कि है, वो विचार ही है जिसके आधार पर उसका सारा जीवन जो है वह आगे चलता है। यदि वो उस विचार के साथ में जुड़ा हुआ है तो और जानता है तो वो समझ पाएगा कि कैसे खेल चल रहा है इस जीवन का। तो हमारे भीतर जो है वाक देवी है, और वो देवी जो है वो आप ऐसे सोचिए कि एक वो साइकिक एनर्जी है जिसको कहा जाए कि हमारी भावनात्मक ऊर्जा है। उस भावनात्मक ऊर्जा के आधार पर ही वास्तव में हमारे जीवन की गतिविधि जो है वह चलती है। जैसे कहते हैं ना कि हर व्यक्ति का की अपनी एक ऑरा है, या हर व्यक्ति की अपनी एक एयर है, या हर व्यक्ति की अपनी एक धुन है। कहते हैं ना कि हर व्यक्ति अपनी धुन में रहता है, वो अपनी धुन में रहता है या अपनी धुन बजाता है। तो हर व्यक्ति की अपनी एक धुन है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। हर व्यक्ति यहाँ पे नाच रहा है एक फ्रीक्वेंसी पे, या एक आप कह सकते हैं कि वो भावनात्मक ऊर्जा में एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे सरस्वती माता है, राइट? सरस्वती माता जो है वो वीणा बजाती हैं। तो वीणा जो बजाती हैं, वीणा में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सुर होते हैं ना। तो वो अलग अलग जो सुर हैं वह अलग अलग भाव हैं जो जो कि जिनका प्रभाव है हमारे ऊपर। तो जब भक्ति की जाती है तो भक्ति करते समय ये बोलते हैं ना कि आप अपने भाव के अनुसार भक्ति कीजिए। किसी का तो साख्य भाव है, किसी का दास्य भाव है, किसी का माधुर्य भाव है, किसी का जो है आत्मनिवेदन भाव है, किसी का कुछ और भाव है। 9 प्रकार के बताए हैं जो प्रहलाद महाराज ने बताया, और जो 11 प्रकार से बताए हैं जो हमने सीखा था नारद भक्ति सूत्रों में सीखा था। तो अलग अलग भाव है वहाँ पे। तो ये जो अलग अलग भाव हैं ये अलग अलग प्रकार के सुर ही है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो जिस सुर का आपके भीतर प्रभाव है सब सर्वाधिक, आपका जीवन जो है वो उसी अनुसार चलेगा। तो आप देखिए कि हर जीवन में हर किसी व्यक्ति के साथ में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं, परंतु वो रिपीट भी होती हैं कि भाई एक ही प्रकार की चीज बार बार व्यक्ति के साथ में हो रही है कि अच्छा यहाँ भी ऐसा ही हुआ उसके साथ में, फिर वहां पे भी वैसा ही हुआ, फिर वहां पे भी वैसा ही हुआ। 10 साल का था तब एक घटना हुई जो कि ऐसी थी, फिर 15 साल की आयु में भी कुछ ऐसी घटना हुई, फिर उसी प्रकार से हुआ। या एक कोई ऐसा व्यक्ति होता है जीवन में धोखा ही धोखा खाता रहता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जीवन में हर बात में जो है हर हर उसमें जो है वह सफल होता जाता है। और लोगों को ये लगता है कि यार ये क्या मेरे साथ में ऐसा ही क्यों होता है बार बार, या मेरे जीवन का ऐसा ही क्यों है, मेरी किस्मत ऐसी ही क्यों है, बार बार मेरी किस्मत जो है रिपीट क्यों होती है। तो वो रिपीट इस कारण से हो रही होती है क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जिस पे हम चल रहे हैं, जो हमारा गीत है, जो हमारे जीवन की भावनात्मक ऊर्जा में जो जो प्रधान है, वो जो प्रधान ऊर्जा है वह ही अपने आप को बार बार सामने प्रकट करती रहती है। और हम जो है उनसे सीखते नहीं है, इस कारण से जीवन में भटकते रहते हैं, समझ नहीं पाते कि किधर जाना चाहिए। यदि हम उनको समझ लें अच्छे से तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरे जीवन की जो डोर है वो इस दिशा की है। तो वो फिर उस प्रकार से समझ सकता है। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि आप अभी के आधार पे जो है भविष्य निर्धारित कर सकते हो, वो क्यों है? क्योंकि वो बात वही है सारी कि व्यक्ति किस किस फ्रीक्वेंसी
को पकड़ रहा है, किस गुण को पकड़ रहा है, किस भाव को पकड़ रहा है, तो उस भाव को जब पकड़ेगा तो उस भाव के अनुसार ही जो है होता जाएगा। तो ये जो भीतर की हमारी जो जो बातें हैं ना, ये वाक देवी बोलती है वास्तव में, पर हम सुनते नहीं। हम उसको सुनते नहीं, इस कारण से जो है हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने सुनना ही बंद कर दिया उसको, वाक देवी को। तो वाक हमारे भीतर बैठी है, जो देव बोला ना, या बोला क्या कि सुनना जो है, सुनने को देव बोला और देव को जो है वाक बोला, देवी बोला। ये पहले के मंत्रों में बताया। तो क्या है वो, वास्तव में यही है कि जो हम जिस धुन पे हम चल रहे हैं, वो धुन जो है, वो धुन निर्धारित करती है कि आगे क्या होगा। तो आप ये सोचिए कि हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हम कोई टुच्ची मुच्ची चीज नहीं है। ये कोई शरीर जो है, हम सोचते हैं ना कि अच्छा मैं ये इस छोटा सा शरीर हूँ, ये पर्सन हूँ मैं, बस। हम वो नहीं, हम उससे कहीं बड़ी और बहुत पहुंची हुई चीज है वास्तव में। क्यों हम ऐसे हैं जिस जिस जो कि जो है सब चीजों को सत्ता देता है, जिस जो चीजों को सत्ता देता है, हम वो हैं वास्तव में। अर्थात इस जगत को सत्ता देने वाले हम कोई छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है हम वास्तव में। लेकिन हम जानते नहीं इस बात को, और क्योंकि हम जानते नहीं, इस कारण से जो है ऐसे बेवकूफ बन के रहते हैं। जैसे एक कथा है ना कि एक शेर था जिसको कि बचपन में जो है उसको भेड़ भेड़ में के साथ में मिला दिया। तो वो ये सोचने लगा कि मैं तो भेड़ हूँ, वो डरता रहता था इधर उधर। फिर कोई एक शेर आया, उसने आपको दिखाया कि भैया तू तू जो है भेड़ नहीं है, तू शेर है। तो तब उसको पता चला कि अच्छा हाँ, मैं तो शेर हूँ, तो मैं किस बात से डरूं, मैं तो शेर हूँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ। तो हम भी हमारी अवस्था वही वाली है। हम कोई टुच्ची मुच्ची चीज नहीं है जो हम इस जगत से डरें। हम इस जगत से डरते हैं, हमको डर लगता है इस जगत में। हमको लगता है कि अरे यार, ये जगत ऐसे क्या हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको महत्ता दे रहे हैं, हम उसको सत्ता दे रहे हैं। इस कारण से वो चढ़ के हम पे जो है राज कर रहा है। यदि हम जो है सत्ता देना बंद कर दें, बोले कि ठीक है भाई, यानी तेरा अस्तित्व नहीं है, मेरे द्वारा तेरा अस्तित्व है, तो फिर वो हम पे चढ़ेगा नहीं, फिर हम उस पे चढ़ के हावी हो जाएंगे। पर ये हम कर नहीं पाते। तो जो वाक देवी है, ये वाक देवी हमारा ही स्वरूप है वास्तव में। वो हमारा ही वो वाक वाला स्वरूप है कि हम किसका चिंतन कर रहे हैं, किसका बार बार मनन कर रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं, क्या हम बार बार बोले जा रहे हैं। तो हम बोलते हैं ना कि मंत्र जप करना, या ये मंत्र जप में कोई शक्ति नहीं होती है। तो वो मंत्र जप में बहुत शक्ति होती है। क्यों शक्ति होती है? कि वो वाक देवी जो है, हम वाक देवी को पकड़ते हैं वहां पे। हम वाक देवी को पकड़ते हैं। तो राम नाम का जब से बोला गया कि राम नाम के जप में बहुत शक्ति है। क्यों है उसमें शक्ति? क्योंकि हम वाक में राम नाम जब जप रहे हैं, तो हम राम ही बन जाएंगे। और राम का अर्थ क्या होता है? परम आनंद। तो यदि हम राम नाम का जप करेंगे तो परमानंद को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो जो वाक है उसमें वो शक्ति है कि वो हमको वहां ले जा सके। तो इन अक्षरों में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि ये सब वाक देवी के भाग हैं। तो हमारे जो संस्कृत के अक्षर हैं सारे, इन अक्षरों में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है इनमें, क्योंकि ये भावनाओं को दिखाने वाले हैं। आप ही सोचिए ना, अलग अलग शब्दों को आप देखिए, अलग अलग शब्दों से अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं। क से क्या भावना उत्पन्न होगी, ख से क्या भावना उत्पन्न होगी। क्यों? क्यों? कुछ घर्षण वाला है तो घर्षण से एक अलग भावना उत्पन्न होगी। कोई मधुर है सुनने में तो उससे अलग भावना उत्पन्न होगी। जैसे कोयल की कूक सुनते हैं तो अलग भावना उत्पन्न होती है, शेर की धाड़ सुनते हैं तो अलग भावना उत्पन्न होती है। तो ये सब क्या है? ये शब्द ही तो है, ये सब वाक ही तो है। तो इनमें शक्ति है। और जब हम इनको इनको जब हम इनका जप करते हैं, तो इनसे वो शक्तियां हमारे भीतर से बाहर प्रकट होती हैं। तो इनका इनका महत्व है। तो हमको जब ये पता चल जाए कि भाई हमारे साथ में समस्या क्या है और हमको क्या करना चाहिए, तो उससे ही जो है ये मंत्र हमको उत्पन्न होते हैं। उन मंत्र जप से ही जो है हम अपना उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम वही उसी को मैनिफेस्ट कर देते हैं। जो वाक शक्ति, जो वाक हम बोलने लगते हैं, जो हमारे मन में जो एक चीज चलने लगती है, तो जब वो चलने लगेगी तो वो जो वो मोमेंटम गेन करती है, तो वो फिर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाती है, संसार में वो प्रकट होने लगती है। उसी प्रकार से तो आप राम नाम का जप करेंगे तो राम प्रकट हो जाएंगे, अर्थात आनंद प्रकट हो जाएगा आपके जीवन में। आप यदि श्याम नाम का जप करेंगे तो भगवान कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। भगवान कृष्ण को वाली जो जो शक्ति है वो प्रकट हो जाएगी हमारे जीवन में। तो अब देखिए, राम क्या है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्याम क्या है? वो तो मर्यादाओं को भंग करने वाले, मर्यादाओं को भंग करने वाले हैं। तो सभी को सारे रूल्स तोड़ने वाले हैं वो। भगवान कृष्ण जो थे, सारे रूल्स तोड़ने वाले हैं ना। उन्होंने जब वो पैदा हुए तो उन्होंने कारागार को तोड़ा, आगे चल के उन्होंने जो है कंस को तोड़ा, फिर महाभारत के युद्ध में भी सारे सारे जो मर्यादाएं थी सब तोड़ दी उन्होंने। तो आकर्षण और तोड़ने वाले हैं वो, वास्तव में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, आकर्षण वाले हैं वो। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो उस मर्यादाओं में रह करके जो है श्रेष्ठ काम करने वाले हैं, इसलिए वो राजा हैं। भगवान कृष्ण राजा नहीं है। भगवान कृष्ण ग्वाले हैं, चरवाहे हैं वो वास्तव में।
तो ये सब अलग-अलग भावनाएँ हैं जो जिनके जो कि जिनमें शक्ति है वास्तव में, इनमें शक्तियाँ हैं और जब हम इनका जप करते हैं तो वाक देवी का जप हो जाता है वो और वाक देवी का जो जप है, वह फिर प्रकट हो जाता है सामने। तो वो ही जो है यहाँ पे जो बात बताई गई वो वही वाली है कि वाक देवी जो होती हैं वह पृथ्वी और अग्नि में प्रवेश करके वो जो है वह जो बोलती हैं वह ही जो है वास्तव में हो जाता है। तो जैसे कुरान में बोला गया है कि अल्लाह जो है वो जो भी वो कहता है वो हो जाता है। जो भी कहता है अल्लाह वो हो जाता है, ये बोला है उसमें। अब उसको जो है लोग केवल इतने तक ही समझते हैं जो अभी मुसलमानों का तो थोड़ा टाइम ही ऐसा चल रहा है कि उनको उतना अ, उन गहराई में उतर नहीं पा रहे हैं वो लोग। परंतु उनको ऐसे लगता है कि अच्छा ये है कि भगवान मुझसे अलग है, अल्लाह मुझसे अलग है और वो जो चाहता है उसकी जो चाह होगी वही हो गई होगी। तो वो भी ठीक है, उसमें कोई वैसे समस्या नहीं। परंतु इसका जो और गहरे में उतर के यदि देखा जाए तो वो ये है कि जो जो भी संकल्प हमारे भीतर बनते हैं, जो हमारे हृदय में से उठने वाले जो संकल्प हैं और यदि हम उनको पकड़ते हैं तो वही चीज जो है फिर आगे प्रकट हो जाती है संसार में। तो हम कोई छोटी टुच्ची मुच्ची चीज नहीं है वास्तव में, हम जिसको सत्ता देंगे वही प्रकट हो जाएगा, वो उसी का महत्व हो जाएगा। हम जिसको अस्तित्व देंगे कि ये इसका अस्तित्व है, उसी का अस्तित्व हो जाएगा। इसका जो वास्तविक अर्थ है वो है। ये ना कि जैसे कहते कि हर बार बोला था कि गॉड सेज बी एंड इट इज। तो बी एंड इट इज राइट, कि सत्ता दिया, जिसको भी सत्ता दी वो हो जाता है। तो ठीक वही हमारे साथ भी है कि हम जिस चीज को सत्ता देंगे वही हो जाएगा। पर अब बात ये है कि हम किसको सत्ता दें। हमको समझदार वहां होना पड़ेगा जहां पे हम ये जाने की भी हमें सत्ता किस चीज को देनी है, किस चीज को सत्ता देने से हमारा लाभ होता है और किस चीज को सत्ता देने से हमें हानि होती है। वो हमें पता होना चाहिए। वो हमको क्योंकि ज्ञान नहीं है, इस कारण से सारे घपले हुए पड़े हैं हमारे साथ में, कि हमने गलत चीजों को सत्ता दे दी है। हमने ठीक चीजों को सत्ता नहीं दी है, गलत चीजों को सत्ता दे दी है। इस कारण से ही हमको दुख हो रहा है। यदि हम ठीक चीजों को सत्ता दें तो नहीं होगा दुख, परंतु वो हम समझ नहीं पाते। तो हम ईश्वर का ही अंश हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम सत्ता दे सकें। तो जो जो मुसलमानों का जो कुरान में है वो अपने स्तर पर ठीक है, परंतु वो वैसे हमें सहायता नहीं कर पाता। क्योंकि वहां पे तो यही है कि आप सरेंडर कर दीजिए अल्लाह के आगे, आप जो है सजदा कर दीजिए और फिर अल्लाह जो करेगा वो करेगा। तो वो बिल्कुल ठीक है बात उसकी, परंतु उसका जो दूसरा दृष्टिकोण है वो यहाँ पर भी है कि हम क्योंकि उनका ही अंश है, क्योंकि हम अल्लाह का ही अंश हैं, इस कारण से हम भी जिस चीज को सत्ता देते हैं वही सत्य हो जाता है। परंतु हमको वो ज्ञान नहीं है कि हम किसको सत्ता दें और किसको सत्ता नहीं दें। तो यदि वो ज्ञान हमारे अंदर आ जाए तो वहां पे अल्लाह के आगे सरेंडर जो है वो काम आता है। वहां पे अल्लाह के आगे सरेंडर काम आता है, या भगवान के आगे, ईश्वर के आगे, जो भी आप बोले हैं, भगवान कृष्ण। आप भगवान कृष्ण के आगे सरेंडर करेंगे तो फिर वो भगवान कृष्ण वाली शक्ति से ही जो है आप आगे बढ़ जाएंगे। भगवान राम वाली को सरेंडर करेंगे तो भगवान राम वाली शक्ति के आगे आप चढ़ जाएंगे, से आप आगे बढ़ जाएंगे। दुर्गा माता के आगे यदि आप समर्पण करेंगे तो दुर्गा माता वाली शक्ति से जो है आप आगे बढ़ जाएंगे, तो वहां से सत्ता बढ़ जाएगी आपकी। परंतु लिए दे की जो बात है वो यही है कि हमने तो संसार को सत्ता दे दी ना, हमने तो संसार को महत्व दे दिया, हमने संसार को सत्ता दे दिया, तो अब संसार हम पे चढ़ के बैठ गया। बस वही वही हमारी समस्या है सारी। तो सत्ता जिसको देंगे वही चढ़ के बैठेगा हमारे ऊपर। तो भाई यदि सत्ता देनी है तो भगवान को दो ना सत्ता, क्योंकि वो तो सबसे शक्ति, वो तो यानी परम दयालु और कितने अपने स्तर पर लाने वाले हैं, परम दयालु हैं। तो उनके आगे हम जब समर्पण करते हैं तो उनको सत्ता देते हैं तो हमारा कल्याण होता है। तो जो वाक देवी का यहाँ पे जो विचार है वो वही वाला विचार है कि वाक देवी जो है वो एक भौतिक संसार में प्रवेश करती है और जो भी वो कहती है वह ही होता चला जाता है। तो हमको भी जो है इस बात को जानना है कि हम हमारा स्वरूप वास्तव में क्या है। तो जितनी भी हमारी जो जैसे रामायण में भगवान राम तो भगवान हो गए, सीता मैया जो है वह वाग देवी हो गई, या भगवान शिव जो है वह तो पुरुष हो गए, और पार्वती माता है वो वाग देवी हो गई। तो इस प्रकार से ही जो है यहाँ पे है कि संसार जब प्रकट होता है तो संसार प्रकट होता है वाक के द्वारा। जिस भी वाक जो भी वाक जो भी वस्तु जिस भी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हो उसी अनुसार जो है प्रकट होती है। ये तो है स्थूल लेवल पे, यानी जो अपरा प्रकृति है। और जो परा प्रकृति है उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने मन के भीतर संकल्प यदि बनाए तो उससे जो है पराशक्ति में अपराशक्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो हम जो जिसको सत्ता देते हैं हम तो भगवान की परा प्रकृति हैं, हम भगवान की परा प्रकृति हैं। तो हम जो जो भी अपने भीतर संकल्प बनाते हैं
वही जो है फिर अपरा प्रकृति में आगे प्रकट हो जाता है। जब हम अपरा प्रकृति को महत्व दे देते हैं तो हम वहीं फंस जाते हैं। परंतु यदि हम अपरा प्रकृति को महत्व न देकर के सत्ता दें ईश्वर को, पुरुष को, तो हम मुक्त हो जाते हैं, जो कि अब अगले मंत्र में हमको बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।